हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी केवीएस टीजीटी के पेपर 1 के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये यूपी टीजीटी का जो एग्जाम एलटी ग्रेड का एक होता है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। DSSB पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एनवीएस में जो पेपर 1 होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जीएस के क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो दिया हुआ है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो ये कौन सा हो जाएगा? तराइन की दूसरी लड़ाई से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? जो इनका शासन प्रारंभ हुआ ये कब प्रारंभ हुआ था? 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव 100 क्वेश्चंस हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह प्रधानमंत्री थे नसीरुद्दीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत था इसके उद्धारक कौन थे? तो इसके उद्धारक थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नौरोज का त्योहार जो है ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये बलबन के शासनकाल में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट्स केवीएस का पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर वीडियोस का लिंक जो भी आपको एग्जाम के पहले प्रोवाइड किया जाएगा, सुपरफास्ट वीडियोस का लिंक, वो प्राप्त करना चाहते हैं तो 300 रुपीज का आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फरवरी के लास्ट या फिर मार्च में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, इसलिए मेहनत करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और फिजिकल एजुकेशन के लिए आप लोग 500 रुपीज का अलग से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन के बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमस यानी इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 110 नंबर है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा सैयद तथा लोदी से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 111 नंबर का है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था, उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? यह किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? किसने इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 115, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। नेक्स्ट है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से आशय सूफियों का गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो इसको किस नाम से जाना गया? सिलसिला नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया भाषा का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है
कन्फ्यूशसवाद यानी कि कन्फ्यूशियन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो संगम वंश ने की थी। 123, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस का पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, जबकि पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन टीजीटी से रिलेटेड जुड़ना चाहते हैं तो 500 रुपीज का आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आपको अप मिलेगा, जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो ये जो शासक था हरिहर सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। 126 है हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? इसका जो निर्माण किया था 1565 ईस्वी में किया गया था। ये नेक्स्ट है 127, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। गोल गुंबज कहां अवस्थित है? गोल गुंबज बीजापुर में अवस्थित है। 129 है चित्तौड़ का कीर्त स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का जो कीर्त स्तंभ था राणा कुंभा ने बनवाया था। नेक्स्ट है 130 नंबर का, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इन्होंने 1526 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर तथा लोधी साम्राज्य के मध्य लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो ये किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो इसे बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1540 इसमें किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो ये कन्नौजी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। 137 है हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मिरक मिर्जा घियात थे। नेक्स्ट 138, बहुत सुपर फास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बने थे? 13-14 वर्ष की आयु में सम्राट बने थे। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो ये कौन सी दो सेनाएं थी? अकबर तथा हेमू के सेनाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 140 नंबर, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का जो अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट है आईने अकबरी पुस्तक का राइटर कौन था? अबुल फजल है। नेक्स्ट वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। और 144 है बुलंद दरवाजा कहां अवस्थित है? ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रयाग नगर को इलाहाबाद का अल्लाह का नाम नगर नाम किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने दिया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां थे। नेक्स्ट है टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के। नेक्स्ट है दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले की वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से वीडियो मिल जाएंगे और साथ में जीएस से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियोस का रिवीजन करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप लोग 9621819209 पर पेमेंट कर सकते हैं 300 रुपीज का पेपर 1 के लिए और तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो ये बीरबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो ये अकबर के शासनकाल में लिखी थी। जहांगीर का अर्थ बताइए। विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 में कौन ले गया था?
तो ये कौन लेके गया था, ये आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है, तो ये आगरा नगर में स्थित है। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, ये औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बताइएगा। मुअज्जम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी की बात की जाए तो मुअज्जम से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, तो ये ताजमहल हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी से रिलेटेड है। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था, चौसा तथा कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। 163 है शेरशाह द्वारा निर्मित जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, पूर्वी बंगाल यानी पूर्व बंगाल से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना फड़नवीन का मूल नाम बताना है, बालाजी जनार्दन भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था, तो ये शिवाजी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था, तो भेजा गया था शाइस्ता खान को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा, ताराबाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट है शिवाजी के राज की राजधानी कहां थी, रायगढ़ थी। लड़ाकू पेशवा कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। 170 नंबर है पेशवाओं का संस्थापक कौन था, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है 171 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ था, सालबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था, फोर्ट विलियम। क्वेश्चंस आप लोग रिपीट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था, डचों का जो प्रारंभिक उपनिवेश था ये कहां पर था, मुसलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पुर्तगाल यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा कौन थे, तो ये जमोरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश था, ये पुर्तगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे, कहा जाता था कैलिको। नेक्स्ट है 178 अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे, चाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का अंतिम गुरु कौन था, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, जमान शाह ने दी थी। नेक्स्ट 184 है नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, सादत खां थे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहां का शासक था, मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट है तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 123 अंग्रेजों के एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1757 में प्लासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, मीर जाफर। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। और एनटीए एग्जाम कराएगा तो एनटीए के एग्जाम का लेवल इस बार टफ रहने वाला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसमें मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे क्योंकि अभी हाल ही में एनटीए के द्वारा जो एग्जाम इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंडक्ट हुआ था उसमें बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस थोड़े से आसान थे लेकिन उनका जो पूछने का तरीका था वो डिफिकल्ट था। अब जो क्वेश्चन का तरीका डिफिकल्ट होगा तो आप लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसमें मेरिट पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए मेहनत जब आप करिएगा तो अच्छे से करिएगा। 189 नंबर है प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 190 है पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहां पाए जाते हैं, गोवा में पाए जाते हैं। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था, वांडीवास की लड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। सुपर फास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है,
100 क्वेश्चंस का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां और नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 199 है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। और 200 नंबर का क्वेश्चन है, वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था, तो यह ध्यान दिया था चार्ल्स आयोग ने। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि केवीएस से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर से, वो सभी आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ग्रुप से जो भी जुड़ना चाहते हैं 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ साथ में डेली जो मॉक टेस्ट मिलता है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ में आपको एग्जाम के जस्ट पहले सुपर फास्ट वीडियोज का लिंक भी ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए मेहनत करते रहिएगा। जनवरी, फरवरी, फेब लास्ट या फिर मार्च के मिड तक आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो जाना है, क्योंकि एनटीए के द्वारा एग्जाम कराया जाए तो उसकी नोटिस भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।